हेलो दोस्तों, जय माता जी। मैं आज आपको अगहन मास या मार्गशीर्ष महीने का विधि और नियम बताने जा रही हूँ। इस विधि में हमें कौन सी पूजा करनी चाहिए और यह व्रत कितने करने चाहिए और इस व्रत में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, सारे नियम और जानकारी दूंगी। आपको अगर ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी के लिए जो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कार्तिक मास के बाद मार्गशीर्ष माह का आरंभ हो जाता है। हिंदू धर्म में इस महीने का भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस महीने को अगहन मास या मार्गशीर्ष मास भी कहा जाता है। सनातन धर्म में हर महीने का अपना एक विशेष महत्व होता है। वही माह किसी न किसी देव देवता को समर्पित होता है। यह हम बात करने जा रहे हैं मार्गशीर्ष माह के बारे में। इस महीने को अगहन मास भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु कृष्ण को अति प्रिय हैं। इस महीने की शुरुआत यानी 6 नवंबर से हो रही है और इसका समापन 4 दिसंबर को गुरुवार के दिन ही पड़ रहा है। इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का महत्व है। साथ ही महीना पितरों की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं इस माह से जुड़े हमें सारे नियम और व्रत की जानकारी। मार्गशीर्ष महीने में भगवान कृष्ण की पूजा करना शुभ फलदायी माना गया है, इसीलिए इसमें लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। इसके साथ ही इस महीने में विष्णु सहस्त्र नाम भगवत गीता का पाठ करना भी शुभ माना गया है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने के बेहद शुभ माना गया है। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महीने में तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और माता तुलसी की पूजा नियमित रूप से सुबह शाम करना चाहिए। जल चढ़ाना चाहिए, घी का दीपक लगाना चाहिए। इससे सकारात्मक वास करता है और साथ ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। साथ ही हमें शाम को एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर भी जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर के लोग प्रेम का भाव बना रहता है, साथ ही संपन्नता आती है। यह माँ सेहतमंद ज़रूरतमंदों को कपड़े कंबल दान खाना करें। गाय कुत्तों कौवों रोटियाँ खिलाएं, फलदायी माना जाता है। इस महीने गरीबों के ज़रूरतमंदों को अन्न वस्त्र गुड़ कंबल आदि का दान भी करना चाहिए। कहते हैं इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमारे घर पर कृपा बनाए रखती हैं। इसके पूजा का नियम यह होता है कि आप सुबह उठकर जल्दी से अपने कार्यों को समाप्त करके तारों की छांव में ही ब्रह्म मुहूर्त में ही इसमें दहलीज का पूजन करना चाहिए। दहलीज के पूजन करते समय माता के पद चिन्ह घरों के अंदर आते हुए बनाना चाहिए। फिर उसमें स्वास्तिक बनाकर माता लक्ष्मी की और पूजा करनी चाहिए और इस तरह से इस व्रत को करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है। इसे आप सात्विक भोजन करके एक समय आप भोजन करें और एक समय आप फलाहार यानी पानी पीकर रह सकते हैं और यह व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर कोई आपकी मनोकामना होती है तो आप मन्नत मांगकर भी यह व्रत कर सकते हैं। अगहन मास में 5 गुरुवार पड़ रहे हैं जो 6 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक पड़ रहे हैं और सबसे अच्छी यह बात है कि यह गुरुवार से शुरू होकर के ही गुरुवार पर समाप्त हो रहा है। यह सबसे फलदायी होता है। वैसे तो हर अगहन में 4 ही गुरुवार पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी 5 गुरुवार, लेकिन इस बार 2025 में यह 5 गुरुवार पड़ रहा है जो बहुत ही फलदायी होता है। अगर यह वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसकी हम कथा भी लेकर आएंगे अपने नए वीडियो में। अगर आपको देखना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं आपको इसके अगहन मार्गशीर्ष का कथा भी सुनाने की कोशिश करूंगी। अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।